स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। इन इक्विलिब्रियम इन ए ओपन वेसल, in gaseous reaction chemical equilibrium cannot be attained in an open vessel since products escape from the vessel and reactant molecule or gaseous molecule cannot be interact frequently. If reactant and product are in liquid state, equilibrium can be attained in open vessel also. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड जो कि लिक्विड स्टेट में है। एसिटिक एसिड और साथ में हमारे पास क्या है, अल्कोहल। इसके द्वारा हमारे पास बनता है एस्टर और जल। तो लिक्विड स्टेट में ये रिएक्शन अच्छे से होती है। अब हमारे पास है कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। When equilibrium gets attained a given temperature, each reactant and each product has a fixed concentration. हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे H2 है और I2 है। In a closed vessel, concentration of product जैसे कि HI is measured in different intervals. When the concentration of HI become constant, it may be suppose the state of equilibrium. हम जानते हैं कि उत्क्रामणीय अभिक्रियाएं दो दिशाओं में संपन्न होती है। अग्र दिशा में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, जबकि जो प्रतीप अभिक्रिया होती है उस दिशा में प्रोडक्ट से क्रियाकारक वापस मुक्त होते हैं। और साम्य अवस्था में दोनों दिशाओं में अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है। क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए और उत्पाद की सांद्रता को कम कर दिया जाए तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। इस प्रकार अभिक्रिया की उपलब्धि अधिक होगी। अतः किसी उत्कर्णीय अभिक्रिया से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्रियाकारकों की सांद्रता का बढ़ते रहना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता का कम होते रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द आइदर साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड। जैसे कि अभी हमने बताया था, अमोनिया और N2 और H2 के द्वारा 2NH3 का निर्माण हो रहा है। इन द अबव रिएक्शन कैन बी अचीव्ड आइदर बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन or by ammonia. N2 and H2 are taken in the ratio of 1:3 in a closed vessel and mixture is heated at 573 Kelvin at 30 atm pressure. N2 and H2 react and form ammonia. About 7% ammonia is obtained at equilibrium. Now in a second container, ammonia is dissociated at 573 Kelvin at 30 atm pressure.
at equilibrium, it is observed that 93% ammonia dissociate and 7% remain undissociate, which is same as in first case. हम देखते हैं कि अगला पॉइंट है हमारे पास दाब यानी प्रेशर। दाब का प्रभाव मुख्यतः गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है और वह भी ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारक तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर हो। अग्र अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या कम हो रही हो, जैसे कि N2+3H2, इसमें अग्र अभिक्रिया में 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्रियाकारक की संख्या 4 है। इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में अभिक्रिया का मिश्रण का दाब घट जाएगा और साम्य अवस्था पर दाब स्थिर होता जाएगा। अतः ऐसी अभिक्रियाओं का यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्ट की मात्रा अधिक मात्रा में बनेगी। और इसके विपरीत, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5 से हमारे पास बनता है PCl3 और PCl2, यानी रिएक्टेंट है 1 और प्रोडक्ट हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल की संख्या हो गई 2। अतः ऐसी अभिक्रियाओं के संपन्न करवाने के लिए हमें मिश्रण के दाब में वृद्धि करनी होगी। इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस। A catalysis has the approach of equilibrium but fails to alter the state of equilibrium. It means the relative concentration for the product and reactants remain the same irrespective of the presence or absence of a catalysis. ये जो डायग्राम में डॉटेड लाइन है हमारे पास में, ये जो डॉटेड लाइन है, शो द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस। वेरेज जो हमारे पास डार्क है लाइन्स है, ये शो कर रही है एब्सेंस ऑफ कैटालिसिस। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बिकम इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम सामने पर दोनों रिएक्शन सेम हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज होता है 0 एट इक्विलिब्रियम फॉर एवरी रिएक्टेंट, यानी जो हमारे पास डेल जी होता है, हमारे पास डेल जी इज इक्वल टू 0। ताप भी हमारे इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होता है। कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास 2 प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन अभिक्रियाओं में जो एक्सोथर्मिक होती है, इनको संपन्न होने के साथ ऊष्मा मुक्त होती है और ऐसी अभिक्रियाएं जो है कि अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ाती है। दूसरा है हमारे पास ऊष्माशोषी। इन अभिक्रियाओं जब ये संपन्न होती है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, अभिक्रिया का ताप हमारे पास कम हो जाता है। चूँकि अभिक्रिया संपन्न होने के साथ ही अभिक्रिया मिश्रण के ताप में अंतर आता है, अतः ताप परिवर्तन से अभिक्रिया की प्रगति में भी अंतर आता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण का ताप उच्च नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ऊष्माशोषी से उत्पाद की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए मिश्रण का ताप उच्च होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर है हमारे पास हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने के लिए। थैंक यू। Have a nice day.
नेक्स्ट चैप्टर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।